नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मैक क्लासेज पर। लास्ट क्लास में हमने क्लॉक से संबंधित सभी जो एंगल वाले क्वेश्चन थे वे सारे अपने कर चुके थे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें हम वाटर एंड मिरर इमेज के बारे में बात करेंगे आपसे। वाटर एंड मिरर इमेज के बारे में बात करेंगे आपसे। देखिए, आपके क्लॉक से संबंधित दो प्रकार की इमेज से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, जैसे एक तो हो गई आपकी मिरर इमेज और एक हो गई आपकी वाटर इमेज। देखिए, मिरर इमेज हिंदी में बात करेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब, और वाटर इमेज की बात करें तो आपका जल प्रतिबिंब। फर्स्टली मैं आपसे क्या करता हूं, भी मैं आपको बताता हूं दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज के बारे में। मिरर इमेज, ठीक। देखो, अगर ये आपका एक वर्ड लिखा हुआ है P, इसके बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक मिरर लगा दिया, दर्पण। अब देखिए ना, इसको मिरर में देखने के बाद ही हमें कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा ऐसा, ये ऐसा दिखाई देगा आपको। मतलब मिरर क्या कर रहा है, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में आपको कन्वर्ट कर दे रहा है। तो कैसी इमेज बन रही है, देखो P पहले जो ये चीज़ आपकी इधर लेफ्ट में थी, अब वो की बार इधर राइट में आ गई। जो राइट में थी वो चीज़ आपकी लेफ्ट में हो गई, एक दूसरे में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। चलिए भाई, अगर कोई ऐसा आपको एरो, अगर आपको मिरर में कोई ऐसे एरो लगा हुआ है तो वो आपको कैसे दिखाई देगा, वो आपको ऐसे दिखाई देगा। अगर कोई मिरर से पहले आपका एरो ऐसे लगा हुआ है तो आपको कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। चलिए, इससे संबंधित कुछ मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ। इससे संबंधित मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ, ठीक। जो भी आपको मिरर से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे, देखिए सबसे पहले मैं एक आपको छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ कि यदि किसी घड़ी में 3 बजे हुए हैं। देखो, घड़ी में 3 इस तरीके से बजे हुए होंगे। अब मैं इसकी क्या करता हूँ, एक मिरर इमेज बनाता हूँ। तो वो कैसी हो जाएगी, वो इमेज आपकी ऐसे बन जाएगी। मतलब लेफ्ट को राइट में और राइट को उसने क्या कर दिया, लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ट्रिक याद रखेंगे। जो भी हमें समय दिया गया होगा, वो 12 से माइनस करेंगे। 12 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, या 11:60 में से माइनस करेंगे। अगर घंटा, मिनट व सेकंड, अगर आपको समय घंटा, मिनट व सेकंड तीनों में दिया गया होगा, तब 11:59 और 60 सेकंड में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तब क्या करेंगे, यदि आपको समय घंटा, मिनट व सेकंड तीनों में दिया गया होगा तो 11:59 और 60 सेकंड में से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसा आएगा आपका मिरर इमेज का। क्वेश्चन है आपका कि 3 बजे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। 3 बजे पूछ रखा है, प्रतिबिंब समय क्या होगा।
देखिए मैंने बताया था, या काय में से आप माइनस करेंगे, 12 में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। यही तो बताई थी मैंने अभी आपको बात। तो क्या टाइम मिल जाएगा, 12 में से मैंने क्या किया, 3 को कर दिया माइनस, तो कितना टाइम मिल गया, 9। अगर 3 बजे मैं घड़ी को किसी दर्पण में उसका प्रतिबिंब देखता हूं तो मुझे कितना टाइम दिखाई देगा, वो 9 बजे भी दिखाई देंगे, वो 9 बजे दिखाई देंगे। तो 3 बजे घड़ी का जो दर्पण प्रतिबिंब समय होगा वो होगा आपका 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि घड़ी में 8 बजे दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखिए 8 बजे दर्पण प्रतिबिंब समय निकालिए, 8 बजे दर्पण प्रतिबिंब समय याद करना था हमें, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, सीधा सा 12 में से क्या करा, 12 में से हमने क्या करा, ये अपना 8 बजे का टाइम पूरा घटा लिया, तो कितना आ गया, 4 बजे। तो प्रतिबिंब समय क्या आ गया हमारा, 4 बजे। प्रतिबिंब समय आ गया हमारा 4 बजे दिखाई देंगे हमें वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8:40 पर प्रतिबिंब समय क्या होगा। मैंने अभी बताया था आपको, या तो हम क्या करते हैं, 12 में से घटाते हैं, 12 में से घटाते हैं, या फिर बताया था कि मैंने 11:60 से। अब की बार हमें क्या दिया हुआ है, 8:40 भी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, अब की बार इसे क्या कर देते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसे 11:60 से घटा लेते हैं। 11:60 में से मैंने घटा दिया 8:40, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 3:20। 3:20, ये आपका क्या होगा, प्रतिबिंब समय होगा। ये हो गया आपका प्रतिबिंब समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 10:30 बजे प्रतिबिंब समय क्या होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाओ अपना, 11:60 में से क्या करो, 11:60 में से हमने क्या किया, 10:30 को घटा दिया, तो यहां पर कितनी आ गई, 30 मिनट, और यहां पर बचा 1, तो कितना आ गया, 1:30। यही आपका क्या है, प्रतिबिंब समय है। यही क्या है आपका, प्रतिबिंब समय आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह 11:30 बजे दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखो अभी की बार टाइम आ गया 11:30 बजे, तो हमने क्या किया, अपना सेम कॉन्सेप्ट, 11:60 में से हमने क्या किया, 11:30 का ये समय घटाया, तो यहाँ पर बच गई 30 मिनट, और इधर आ गया 00। जब भी आपकी वैल्यू ये इधर 00 आती है, तो 00 क्या होता है आपका, इसको आप लिखोगे 12, इसको क्या लिख देना है आपको, 12 लिख देना है। तो आपका जो समय आ गया वो आ गया 12:30। तो आपका जो समय आ गया वो आ गया 12:30। नेक्स्ट है कि 12:45 पर प्रतिबिंब समय क्या होगा। 12:45 पर प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखिए मैंने लिया अपना क्या, 11:60 और 12:45, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे घटाना है इससे। तो 60 में से इधर से 10 में से 5 गए, 5 ही कितना बच गया, 15। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर बच गए आपका, इसको मानो 00, तो यहाँ आ गया आपका कितना, 11। तो आपका जो टाइम हो गया वो बचेगा 11:15। ये आपका क्या होगा, प्रतिबिंब समय होगा। ये क्या होगा आपका, प्रतिबिंब समय होगा। क्योंकि जो ये 12 है, इसको मैंने अभी आपको बताया था, 12 को क्या लिखते हैं हम, 00 लिख देते हैं। 60 में से 45 गए, आपकी कितने बच गए, 15, और 11 में से जब मैं 00 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 11 ही मिलेगा। तो सीधा सा बात है कि 12:45 पर आपका दर्पण प्रतिबिंब का समय होगा, वो 11:15 शो हो रहा होगा, वो आपका 11:15 शो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन आ रहा है कि 8:25 पर दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। क्या टाइम है ये? 8:25 देखो इससे क्या करते हैं, टोटल टाइम है हमारे पास, या तो हम 12 में से घटाते हैं, या फिर 11:60 में से घटाते हैं, या फिर 11:59 में से घटाते हैं। तो मैंने क्या किया, 11:59 में से मैंने अपना टाइम घटा दिया 8:25 मैंने किया 8:25 इससे घटा दिया, तो यहाँ पर बच गया 20, ये बच गया आपका 34 और ये बच गया आपका 3। ये आपका आंसर होगा कि 8:25 पर प्रतिबिंब समय आपको जो दिखाई देगा वो 3:34 होगा। 8:34 आपका समय दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 8:40 पर पूछ रहे हैं कि ये दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब समय पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो अभी बताया था हमने, क्या में से माइनस करते हैं इसको, 11:60 में से माइनस करेंगे। तो 11:60 में से मैंने माइनस करना है कितना, अब 8:40 अब जो ये आपका 60 लिखा हुआ है इसको मैंने लिख दिया 59 + 1। जो ये 1 है, इस 1 में से मैं करूँगा -5/11, तो यहाँ से मिल गया मुझे कितना, 6/11। मैं उस 1 में से माइनस करूँगा 5/11 को, तो मुझे वैल्यू मिल गई 6/11, और यहाँ पर बच गया आपका 59, और 59 से मैं करूँगा 40 को माइनस, तो कितना मिल गया मुझको, 19। तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल गई 19 से 6/11, और इधर आपका कितना बच गया, 11 में से 8 गए 3, तो यहाँ हो गया आपका आंसर हो गया ये आपका 3:19 सही 6/11। जो 8:40 का दर्पण प्रतिबिंब समय होगा वो होगा आपका 3:19 सही 6/11। देखो हमने क्या किया, इस 60 में से हमने क्या किया, इसको 60 को 59 मतलब 59 + 1 लिखा। जो वैल्यू ये भिन्न थी 5/11, इसको हमने 1 में से माइनस करके लिख दिया, और बाकी बचा 59 से हमने 40 मिनट घटा के आपको ये बता दिया कितना बचा, 3:19 सही 6/11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है 3:30 सही 2/5 पर पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 11:60 से हम इसको घटाते हैं, तो ये कितना है 3:30 सही 2/5। 60 को फिर ऐसे फैक्टर टुकड़े करके लिख लेते हैं, 59 + 1। 1 में से क्या घटाएंगे हम अपना, 2/5, कितना आ गया 3/5। 59 से क्या घटाएंगे हम, 30 को, 59 से सब 30 को घटाएंगे तो यहाँ बच गए आपके 29। तो यहाँ पर मिलता है मुझको 29 × 3/5, और 11 में से 3 गए 8। इतने मिनट पर आपका क्या, ये क्या होगा, आपका प्रतिबिंब समय होगा। ये आपका क्या आ गया, प्रतिबिंब समय आ गया मिरर का। तो दोस्तों ये था अब तक जो हम पढ़ रहे थे, वो हमारा क्या था, एक मिरर इमेज थी, दर्पण प्रतिबिंब था। लेकिन अब हम बात करते हैं घड़ी से संबंधित आपके जल प्रतिबिंब समय की। देखिए जल प्रतिबिंब समय में क्या होता है आपका, जल प्रतिबिंब समय में क्या होगा, जो वस्तु, ये जल प्रतिबिंब होता है आपका एक हॉरिजॉन्टल मिरर की तरीके से काम करेगा, एक क्षैतिज दर्पण की तरीके से कार्य करेगा आपका वाटर इमेज।
अगर कोई वस्तु यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है तो इसकी जो इमेज होगी वो डाउन में क्या बनेगी, ये ऐसे बनेगी। मतलब अप को डाउन को क्या करेगा, ये अप वाली पोजीशन पर लेकर आएगा। ये कैसा होता है, एक क्षैतिज दर्पण के तरीके से कार्य करता है। जैसे ये क्या था, किसी घड़ी में क्या था, ये 3 बजे हुए थे, ये क्या थे 3 बजे हुए थे। इसके मैंने क्या किया, इसकी वाटर इमेज के बारे में देखा कैसा होगी, तो ये क्या करेगा, ये जो लेफ़्ट राइट वाले से कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन क्या है ये अप वाले को डाउन, डाउन वाले को अप कर देगा। ऐसी इमेज आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये क्या होगा, इसका जल प्रतिबिंब होगा। वो क्वेश्चन में आपको जल प्रतिबिंब भी कह सकता है, या फिर आपको क्षैतिज दर्पण भी बोल सकता है कि किसी घड़ी को जब क्षैतिज दर्पण में देखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके। थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज़ और बता देते हैं आपको। जल प्रतिबिंब समय निकाल लेंगे कैसे, जल प्रतिबिंब समय, इसको निकालने के लिए जो भी समय आपको दिया जाएगा, जो भी समय आपको दिया जाएगा उसे 18:30 या 17:90 में से घटाना पड़ेगा या घटाना होगा। देखो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए आपको जो भी समय दिया जाएगा उसे 18:30 या 17:90 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, उसका जल प्रतिबिंब समय मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है पहला आपका, 8:30 पर जल प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। तो मैंने भी बताया क्या करेंगे, उसको 18:30 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। समय क्या दिया हुआ था हमें, 8:30, समय दिया हुआ था 8:30। तो देखना ये कितना होगा, ये तो हो गया आपका 0 0, यहाँ पर कितने बचे आपके 10। ये क्या है आपका, यही है आपका जल प्रतिबिंब समय। ये क्या होगा आपका जल प्रतिबिंब समय हो गया। 8:30 पर जो आपको जल प्रतिबिंब समय दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, 10 बजे हुए दिखाई देंगे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8:40 पर जल प्रतिबिंब समय ज्ञात करें। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 18:30 में से हमने क्या किया, इसको घटा लिया, लेकिन 8:40, ठीक है। अभी मैंने एक चीज़ और बताई आपको, 18:30 बताई और साथ में क्या बताया था, 17:90। कन्फ्यूजन को ना क्रिएट करते हुए हम क्या करेंगे, 18:30 से 17:90 से कोई से में से भी क्या कर सकते हैं, समय को माइनस कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 17:90 से इसको क्या कर लिया, माइनस कर लिया 8:40 को, तो कितना बच गया, ये हो गया आपका 9:50। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, 18:30 या 17:90, जिस हिसाब से आपको टाइम दिया हो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो और किसी से भी सोल्व कर सकते हो, आंसर सभी से सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है 12:20 पर जल प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। 12:20 पर 18:30 से क्या कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं 12:20 को, तो कितना हो गया, ये आ गया आपका 10 और ये कितना आ गया 6। यही क्या आया आपका आंसर है, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। 12:20 पर जो आपका जल प्रतिबिंब समय होगा वो 6 क्या होगा, 10 मिनट से हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10:20 पर जल प्रतिबिंब समय ज्ञात करें। 10:20 पर 18:30 में से क्या कर लेते हैं अपना, 10:20 को क्या कर लिया मैंने, माइनस कर लिया, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 10, ये बचे और कितना हो गया 8, तो कितना आ गया 8:10।
तो कितना आ गया 8:10। ये होगा आपका जल प्रतिबिंब समय। दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।